बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने आज फिज़िक्स का 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है ना, उसके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जो आजकल स्मार्ट सिलेबस है उसी के हिसाब से हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो 6.2 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए सबसे जो अहम बात है वो है उसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप रीड करो और जो डाटा दिया हुआ है उसको बेहतरीन तरीके से निकाल लो। ठीक डाटा निकाल लोगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। कहते हैं कि एक ब्लॉक है या ब्लॉक जिसका वेट है 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन वेट है और इसको ऊपर की तरफ उठाया गया है 6 मीटर तक। तो वेट को हम छोटे w से लिखते हैं, वो है 20 न्यूटन और उसको हाइट कितनी दी गई है 6 मीटर की हाइट, वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर की हाइट दी गई है। और कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, पोटेंशियल एनर्जी हमने उसकी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला हमारे पास mgh है, हमारे पास w है और h है, ना m है ना g है। तो हम लिखेंगे w इज इक्वल टू हमारे पास mg होता है, इस mg की जगह पे हमने w को लिख लेना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि इस mg की जगह पे हमने w को लिख लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी w ज़रब h, वो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 6 120, इसका जूल 7 यूनिट लिख देना है, वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते हैं। तो इसी तरह इससे अगला है 6.3, वो भी सिलेबस में शामिल है। तो उसमें वो कहते हैं कार जिसका वेट है 12 किलो न्यूटन, एक कार है उसका वेट उसने दे दिया है 12 किलो न्यूटन और है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो 20 मीटर का फासला तय करती है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। ये हमने इसकी स्पीड लिख ली। इसके बाद है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके दो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/2mv²। v हमारे पास है, m हमारे पास नहीं है। तो m हमने कैलकुलेट करना है। m हम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, वो w से निकालेंगे। w को आप स्टैंडर्ड यूनिट में आपने चेंज कर लेना है, ये 12,000, यानी कि k की जगह पे आपने यूं कर लो ज़रा 1000 न्यूटन हो जाएगा और ये इज इक्वल टू, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये 12,000 न्यूटन हो जाता है। अब 12,000 न्यूटन से हमने पहले m निकालना है। g की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, g की वैल्यू होती है 10 मीटर। ये सिलेबस उसने स्टेटमेंट में नहीं दिया, ये हमने खुद याद रखना है। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो w इज इक्वल टू mg होता है और सॉरी m इज इक्वल टू हमारे पास w बटा g आ जाएगा। m इज इक्वल टू w कितना है 12,000 ओवर g कितना है 10, m हमारे पास आ जाएगा 1200 kg। अब इस फार्मूले में हमारे पास m भी आ गया, v हमारे पास पहले मौजूद है। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/2 m है हमारे पास 1200 और v है हमारे पास 20, ये 2 इससे कट गया, 600 बाकी रह गया और 20 का स्क्वायर करें तो ये 400 हो जाते हैं। टोटल हो गया हमारे पास 2,40,000 जूल। अब इसको 2,40,000 को आपने चेंज करना है किलो जूल में,
तो 1000 के साथ आप डिवाइड भी कर दो इसको और किलो लिख दो और जूल लिख दो, तो ये 3030 से कट जाएंगे, बाकी 240 किलो जूल हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद 6.4 भी शामिल है सिलेबस में। तो 6.4 में वो कहते हैं अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with the velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट, जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और ज़मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये हमने फाइंड करके देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमारे पास मैथ जो है वो इज इक्वल टू है 500 ग्राम्स। इसको हमने चेंज कर लेना है, 500 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, 0.5 kg आ जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि इसको थ्रो कितनी स्पीड के साथ किया गया है, वेलोसिटी के साथ, v इज इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकंड के साथ इसको थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो एट ग्राउंड एट हाईएस्ट पॉइंट। ये मैं लिख देता हूँ, एट पॉइंट, ऊपर बुलंदी पर, हाईएस्ट पॉइंट पर आपने फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/2 mv², 1/2 m हमारे पास 0.5 है और v इज इक्वल टू हमारे पास 15 है, उसका स्क्वायर ले लेने, 1/2 0.5 और इसका स्क्वायर 225 आ जाता है। 225 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। 112.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 56.25 जूल आ जाएगा। ये है एट ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो एनर्जी है आपके पास वो आ गई है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एट पॉइंट, वो इज इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अब आ जाएगा, जितनी ग्राउंड के ऊपर है उतनी ही आ जाएगी, 56.25 जूल। इसके बाद हमें जो सिलेबस में शामिल है हमारे वो है न्यूमेरिकल नंबर 6.6। 6.6 में वो कहते हैं कि अ मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक मोटर बोट मूव कर रही है और वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। फोर्स जो है उसके अगेंस्ट जो काम कर रही है वो 4000 न्यूटन है। और इसकी पावर कहते हैं कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। पावर आपने फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल टू होता है W बटा छोटा t, टाइम वाला। अब हमारे पास V है और F है, ना W है ना T है। तो हमने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू होता है Fs, तो वो हमने लिख देना है Fs बटा T सच दैट W इज इक्वल टू Fs। ये हमें वर्क का फार्मूला है, वर्क बटा टाइम होता है। अब हमारे पास F तो है, S भी नहीं है, T भी नहीं है, तो वो हमने कहाँ से लेना है, वो हमने लेना है P इज इक्वल टू F V लिख देना है, क्योंकि जो V इज इक्वल टू होता है वो S बटा T होता है। V इज इक्वल टू S बटा T होता है। तो हमारे पास अब फार्मूला F V बन गया, F भी हमारे पास मौजूद है और V भी हमारे पास मौजूद है। P इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास 4000 और V कितना है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000 वाट आ जाएगा। इसको 1000 के ऊपर डिवाइड भी कर दो और किलो लिख दो, किलो में चेंज करने के लिए किलोवाट में 1000 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 16 kW आ गया, 3030 से कट गई।
इसके बाद हमारे पास जो अगला है न्यूमेरिकल वो है 6.9 है सिलेबस में शामिल। तो 6.9 में भी वो कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप कहते हैं विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। यानी कि वाटर पंप है वो 200 किलोग्राम पानी को ज़मीन से उठा के 6 मीटर हाइट के ऊपर लेके जाता है 10 सेकेंड में। तो उसकी पावर कितनी होगी, कितने पावर का वो पंप होगा। तो हमारे पास मैस कितना है जी 200 kg है। एच कितना है वो है हमारे पास 6 मीटर और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। जी की वैल्यू हमने खुद लिख लेनी है क्योंकि ज़रूरत आएगी इसमें, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड करनी है पावर। तो P इज इक्वल टू हमारे पास जैसे पहले था W/T है। अब T हमारे पास है लेकिन W नहीं है, W की जगह पे हमने Fs लिख लेना है, Fs/T। तो ये हो गया हमारे पास वैसे ही जैसे वो हमने W इज इक्वल टू Fs लिखा था, अब ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं जी P इज इक्वल टू आ गया हमारे पास Fs/T। अब हमारे पास F जो है वो नहीं है, F हमारे पास जो होगा वो हमने लिख लेना है कि F इज इक्वल टू होगा वो W के बराबर होगा और W इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। क्योंकि वेट जो होता है, जितना वेट होता है उतनी फोर्स के बराबर होता है और वो mg के बराबर आ जाएगा। तो mg हमने इस F की जगह पे पुट कर देना है। s फासला, s जो होता है वो फासला होता है कोई भी। अब फासला नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम उसको फासला s नहीं लिखते, उसको हम h कह देते हैं। तो s की जगह पे हमने h रिप्लेस कर देना है और f की जगह पे mg लिख देना है। तो हमारे पास फार्मूला जो होगा वो आ जाएगा, सॉरी P इज इक्वल टू mg, h आ जाएगा, s की जगह पे h लिख दिया। s फासला ज़मीन के साथ साथ अगर कोई चीज़ जा रही हो तो फासला s होता है। नीचे ज़मीन से ऊपर की तरफ जब लेके किसी चीज़ को जाएंगे तो वो फासला हाइट में तब्दील हो जाता है, तो वो हमारे पास हाइट आ जाएगी और बटा t वैसे ही आ गया। तो P इज इक्वल टू हमारे पास m कितना है अब 200 है। जरा इसको जगह को खुली कर लेते हैं, 200 है और ज़रब g कितना है 10 है और ज़रब हमारे पास h कितना है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, h हमारे पास कितना है वो 6 है बटा t की वैल्यू कितनी है 10 है। 10 के साथ कट जाएगा, P इज इक्वल टू 6 ज़रब 2 1200 हो जाएगा वाट। तो ये हमारे जो सिलेबस में, शॉर्ट सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस कह लो जो गवर्नमेंट ने दिए, ये न्यूमेरिकल थे। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।